वीर जिसका कोई चेहरा नहीं होता, जिसका कोई धर्म नहीं होता और जिसके पास दिल नहीं होता। दिसंबर 2025 बांग्लादेश का मेमनसिंह शहर। शाम के अंधेरे में एक भीड़ ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। एक निहत्थे इंसान को पहले बेदम होने तक पीटा गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। आखिर उसका कसूर क्या था? एक हिंदू होना? यह कहानी 70 साल के दीपू चंद्र दास की है। एक ऐसा मर्डर जिसे धर्म का नाम दिया गया, लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि वह भीड़ का शिकार नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का शिकार हुआ। आज हम दीपू चंद्र दास की मौत की पूरी रियलिटी को डिकोड करने वाले हैं और आप वीडियो के लास्ट में बताना कि क्या सच है और क्या झूठ। दीपू चंद्र दास एक साधारण गारमेंट वर्कर था। वह पायनियर नेटवर्क्स नाम की कंपनी में काम करता था। वह न तो कोई नेता था और न ही बड़ा आदमी। वह बस अपनी बूढ़ी माँ, दिव्यांग पिता और पत्नी का पेट भरने के लिए दिन रात मशीन चलाता था। फैक्ट्री में दीपू अपने काम में माहिर था। उसे हाल ही में क्वालिटी इंस्पेक्टर के पद पर रखा गया था, लेकिन शायद उसकी यही तरक्की या शायद उसकी ईमानदारी कुछ लोगों को खटक रही थी। दिसंबर 2025 का वह महीना बेहद तनावपूर्ण था। देश में माहौल गर्म था। 18 दिसंबर फैक्ट्री में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन दोपहर होते होते एक अजीब सी खबर फैलने लगी। कुछ मजदूरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि दीपू ने धर्म के खिलाफ कुछ गलत बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपू ने पैगंबर साहब के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। ये खबर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, लेकिन सच क्या था किसी को नहीं पता। दीपू को मारने के लिए धीरे धीरे भीड़ फैक्ट्री के गेट पर जमा होने लगी, तो इससे दीपू पूरी तरह डर गया। उसे लगा कि फैक्ट्री के मैनेजर उसे बचा लेंगे, लेकिन फैक्ट्री के फ्लोर इंचार्ज और मैनेजर उसे एक कमरे में ले गए। दीपू को लगा कि वो सेफ है, लेकिन वहां उसे डरा धमका कर जबरदस्ती उसके इस्तीफे पर साइन करवा लिया गया। मैनेजमेंट ने उसे बचाने की जगह उसे नौकरी से निकालना जरूरी समझा और फिर बजाय उसे पुलिस के हवाले करने के या उसे पिछले दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकालने के, फैक्ट्री के ही कुछ अधिकारियों ने उसे उस भूखे भेड़ियों जैसी भीड़ के हवाले कर दिया। जरा सोचिए उस वक्त दीपू के दिमाग में क्या चल रहा होगा। जिन लोगों के साथ उसने सालों तक काम किया, आज वही उसे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। उस वक्त फैक्ट्री के बाहर का माहौल जितना खौफनाक था, इसका अंदाजा आप इस मोबाइल रिकॉर्डिंग से लगा सकते हैं। जरा इन आवाजों को सुनिए, कैसे हजारों लोग एक निहत्थे इंसान के खून के प्यासे हो गए थे। शाम ढल चुकी थी। धीरे धीरे फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। जैसे ही दीपू बाहर आया, भीड़ उस पर टूट पड़ी। लाठी, घुसे, लात, उसे तब तक मारा गया जब तक उसका शरीर अधमरा नहीं हो गया। दीपू गिड़गिड़ाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। लेकिन नफरत की आंधी में सच की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। भीड़ उसे घसीटते हुए पास के एक हाईवे के किनारे ले गई। वहां एक पेड़ था, उसे उस पेड़ से बांधा गया। वह बेहोश था या शायद मर चुका था, यह कोई नहीं जानता। लेकिन दरिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी। किसी ने पेट्रोल छिड़का और किसी ने माचिस जला दी। ढाका मेमनसिंह हाईवे उस रात एक चिता की रोशनी से चमक रहा था। एक इंसान जल रहा था और सैकड़ों लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। अब मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो बेहद डिस्टर्बिंग करने वाला है। यह वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमने इसे ब्लर कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे इंसानियत को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया जा रहा है। अगली सुबह जब यह खबर फैली तो भारत से लेकर बांग्लादेश तक हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया को लगा कि यह धर्म का मामला है, लेकिन असली ट्विस्ट अब सामने आता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन और RAB की रिपोर्ट में यह सामने आया, दीपू ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, न कोई फेसबुक पोस्ट की थी, न कोई गवाह। तो फिर यह झूठ क्यों फैलाया गया? उसके भाई अपू दास और पुलिस रिपोर्ट ने खुलासा किया कि यह हत्या धर्म के नाम पर नहीं बल्कि प्रोफेशनल जेलेसी की वजह से हुई थी। उसे रास्ते से हटाने के लिए इस निंदा का झूठ फैलाया गया ताकि भीड़ उसे मार दे और असली कातिल छिप जाए। यह मॉब लिंचिंग नहीं, यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान था। देश का माहौल जब गर्म था तो इसी गर्मी का फायदा उठाने के लिए फैक्ट्री के अंदर एक खौफनाक प्लान बनाया जा रहा था। कहानी शुरू होती है फैक्ट्री के अंदर एक झगड़े से। रिपोर्ट के मुताबिक दीपू को अपने कुछ साथी जूनियर से काम की क्वालिटी को लेकर विवाद हुआ था। वो लोग दीपू की शक्ति से खुश नहीं थे। उन्होंने उसे रास्ते से हटाने के लिए और बदला लेने के लिए सबसे खतरनाक हथियार चुना, भीड़ का गुस्सा।
क्योंकि वह जानते थे कि धर्म के नाम पर भीड़ सवाल नहीं पूछती, सीधा फैसला करती है। पुलिस अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा, हमें दीपू के खिलाफ इस निंदा का कोई सबूत नहीं मिला। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ मेरी कही हुई बातें हैं तो जरा रुकिए। खुद मेमन सिंह के एसपी का यह बयान सुनिए, जिन्होंने कैमरा के सामने कबूला कि दीपू के खिलाफ उन्हें रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। पुलिस ने फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर और अन्य स्टाफ समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। जब एक आदमी मरता है तो सिर्फ शरीर नहीं मरता, उसके साथ पूरा परिवार मर जाता है। दीपू की पत्नी और बूढ़ी माँ का यह रोना सुनकर पत्थर दिल इंसान की आंख भी नम हो जाएगी। देखिए इस नफरत ने इससे क्या छीन लिया। दीपू तो चला गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। उसका बूढ़ा पिता आज भी पूछ रहा है, मेरे बेटे का क्या कसूर था। उसका बच्चा, जिसे यह भी नहीं पता कि पापा अब नहीं आएंगे। दोस्तों, यह कहानी सुनाते वक्त मेरा गला सूख रहा है, लेकिन यह सच आप तक पहुंचाना जरूरी था। कमेंट में बताएं कि ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, और अगर यह वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा तो इसे शेयर करें ताकि दीपू की कहानी दबी न रह जाए। जय हिंद।